हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इस चैप्टर में हमने इसके पहले कुछ इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, डेफिनेशन और फंक्शंस देखे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखे हैं और कुछ प्रोग्राम्स भी देखे हैं जिसमें ट्रेनिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं। पर आज हम देखने वाले हैं रिसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सरकार ने एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट के लिए जो स्टेज लिए गए, मतलब जो स्टेप लिए गए, फर्स्ट स्टेप, तो वही हम देखने वाले हैं आज इस चैप्टर में और इस पार्ट में। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेप लिए गए। तो सबसे पहले है स्टार्टअप इंडिया। तो देखते हैं स्टार्टअप इंडिया का मीनिंग। The Startup India is defined as an entity having its head in India, which has been opened less than 10 years ago and has an actual turnover of the less than 10 crore. तो स्टार्टअप इंडिया का हेडक्वार्टर इंडिया में है और उसी के साथ वो ओपन हुए 10 साल भी पूरे नहीं हुए और उसी के अंदर ही उनका पूरा टर्नओवर, मतलब पूरे साल की इनकम लेस देन 10 करोड़ रुपए है। तो देखते हैं द अंडर दिस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च द IMDI programs to help Indian entrepreneurship build 10 lakh mobiles app startup। तो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऐप भी अनाउंस किए हैं। वो ऐप 10 लाख मोबाइल्स ऐप स्टार्टअप्स किए हैं और उसी के साथ उन्होंने मुद्रा बैंक स्कीम मतलब प्रधानमंत्री मंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एम्स टू प्रोवाइड किए हैं माइक्रो फाइनेंस एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फॉर द लो सो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जिनका बैकग्राउंड कम है या जो बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, स्टार्टअप इंडिया ने हेल्प किया है, फाइनेंस प्रोवाइड किया है लो इंटरेस्ट रेट में और उनको सपोर्ट किया है बिजनेस इस्टेब्लिश करने में। तो उनका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारी इंडिया जॉब क्रिएटर बननी चाहिए, ना कि जॉब सीकर। हम जॉब क्रिएटर बनने चाहिए, हमको दूसरों के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ने चाहिए जॉब के लिए। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है। द गवर्नमेंट वांट्स to encourage entrepreneurship and the promote innovation. It aims at creating such an economistic which is a conducive for the growth of startup in India। और startup India ये इसलिए अनाउंस किया है कि वो इनकरेज कर सके एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की प्रोसेस वो बढ़ा सके और उसी के साथ ही साथ हमारे इंडिया में जॉब क्रिएटेड भी बढ़ने चाहिए। इसके लिए एंटरप्रेन्योर होने बहुत ज़रूरी है, यही उनका एम था। तो देखते हैं स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कैसी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इट वॉज लॉन्च हुए है 2016 में और उनका एम है एट बिल्डिंग एन इकोनॉमिस्ट विच विल न्यूरेचर स्टार्टअप्स इन कंट्री। और उनका यही एक एम है कि हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ हो और उसी के साथ ही साथ इसलिए उन्होंने सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी जनरेट। और इसी के साथ ही उनका ये भी एम है कि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। और दस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान्स एट अ फोकस ऑन फॉलोइंग एरिया। और उनका फोकस कुछ फॉलोइंग एरियाज पे है, तो वो हम देखते हैं किस किस के फोकस है। तो ये 3 फोकस उन्होंने किए हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंडवूल, जो हाथ पे काम करने वाले हैं जैसे कि उलन क्लॉथ, ये जो लोकर काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए क्या किया है। हर द कॉम्प्लेंस प्रोड्यूसिंग फॉर स्टार्टअप्स विल बी मेड इजी। इनका कहना यही है कि जो स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोवाइड की जाए और उसी के साथ उसका यूज़ भी कैसे हो, ईजी हो। एंड सिमिलरली उसी के साथ इफ़ नेसेसरी वाइंडिंग अप, और उसी के साथ वो नेसेसरी समझते। और अल्सो उनकी स्ट्रिक जो होती है वो कैसी होती है, फास्ट ट्रिक बेस है। वो कैसे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फास्टली। सेकेंड है फाइंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स।
government will पार्टिसिपेट इन फंडिंग प्रोसेस। गवर्नमेंट पार्टिसिपेट होंगी फंडिंग प्रोसेस में डायरेक्टली एज वेल एज टैक्स एक्सपेंशन। कैसे? इनडायरेक्टली, जैसे कि हम टैक्स कम लगा लेंगे उनको ऊपर, या उनको इनकम टैक्स का जो इनकम टैक्स अलो करते हैं वो कम से कम लेंगे। एक्सपेंशन विल बी अलो एंड कैपिटल गेन, उन्हें वो कैपिटल में हेल्प करेंगे कुछ उनके डिपार्टमेंट में, या कुछ उनके उनको कुछ सामानों में, या कुछ वर्किंग कैपिटल उन्हें खरीदना है तो उसमें वो क्या करेंगे, कुछ छूट दे देंगे। थर्ड है इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप एंड इनक्लप्शन। तो देखते हैं, अंडर दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट इज अ पर्पसिंग इन टू इंट्रोड्यूस स्टार्टअप फेस्ट टू प्रोवाइड प्री इनक्यूबेट ट्रेनिंग टू सेट अप इनक्यूबेट्स विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इनका कहना ये है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए, और अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होने के लिए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग भी देनी ज़रूरी है, टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। इसी के लिए ये कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर की वजह से टू लॉन्च इनोवेट फोकस प्रोग्राम्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड सो ऑन। और उनका फोकस किस पे रहता है? स्टूडेंट पे, जो हमारे फ्यूचर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं, और उनका फोकस स्टूडेंट पे रहने की वजह से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट होने के लिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ एंटरप्रेन्योर्स का कुछ नॉलेज स्टूडेंट तक पहुँचे और वो फ्यूचर में जाके जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर बने। यही उनका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव और प्लान है स्टार्टअप इंडिया का। तो स्टार्टअप इंडिया के हमने प्लान देख लिए, तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि 10,000 करोड़ स्टार्टअप फंडिंग पूल्स, इनके पूरे फंडिंग पूल 10,000 करोड़ रुपए है। सेकेंड है रिडक्शन इन पेंशन रजिस्टर फी। जो रजिस्ट्रेशन के लिए बिजनेस अगर आपको सेटअप करना है तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, तो उस रजिस्ट्रेशन के लगने की फ़ी भी उन्होंने रिड्यूस की गई है। थर्ड है इम्प्रूविंग बैंक्स corrupting codes to ensure a 19 days existing window. Fourth है freedom from mystifying in separations for first 3 years operation। मतलब जो कुछ भी 3 years के अंदर जो कुछ भी ऑपरेशन आप करेंगे उसके लिए उन्होंने फ्रीडम दिया गया है। फिफ्थ है फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years। जो कैपिटल टैक्स लगेगा उसमें भी उन्होंने फ्रीडम दिया गया है 3 years के लिए। फ्रीडम फॉर टैक्स फॉर फर्स्ट 3 years, जो ऑपरेशन करने के लिए टैक्सेस लगेगी वो भी कम करने, मतलब उसमें भी फ्रीडम दिया गया है। से उसके बाद है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कंप्लेंट्स। से उसके आगे टू टारगेट 5 लाख स्कूल। उनका टारगेट क्या है? ओपन करने के 5 लाख स्कूल, और उन्हीं में 10 लाख चिल्ड्रन को वो क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। इनिशिएटिव रिलेटेड प्रोग्राम्स, उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स भी अनाउंस करेंगे। इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप विद इन द कंट्री, हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की मतलब इनकरेजमेंट बढ़ जाए। उनका अगला ऑब्जेक्टिव है प्रोमोट्स इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड सेटअप हब। वो कहते हैं कि उनका जो सेंटर है वो सेटअप कहाँ हो? इंडिया में ही हो, प्रमोट हो इंडिया में, अक्रॉस इंडिया के बाहर भी पूरे वर्ल्ड में ये सेटअप फेमस होना चाहिए। सेटअप हब, स्टार्टअप हब बिल्ड स्टार्टअप्स ओसीएस एज राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर। वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ है? राजस्थान में, राजस्थान इंक्यूबेशन सेंटर में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है स्टार्टअप्स के। तो आपको अगर स्टार्टअप समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं स्टैंड अप इंडिया की तरफ। स्टैंड अप इंडिया की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको स्टैंड अप इंडिया से पहले हम स्टार्टअप इंडिया पढ़ चुके हैं, तो आपको अगर ये समझ में आए होंगे प्रॉपरली, तो आज के लिए हम यही इतने तक ही रुकते हैं। अगले पार्ट में हम स्टैंड अप इंडिया देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मीनिंग कुछ प्लान के जो प्लान लिए उन्होंने, जो एक्शन लिए प्लान पे और फोकस किया जिन ऑब्जेक्टिव पे, वो अगर आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।